हाय फ्रेंड्स, मैं सुनील कुमार पटेल SICT एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज जो वीडियो लेकर आए हैं वो एक डिस्कशन से संबंधित है। जैसे कि आप जानते हैं, उत्तर प्रदेश लेखपाल की परीक्षा भी हो चुकी है और उसके आंसर की भी आ चुकी है। बहुत ढेर सारे बड़े बड़े कोचिंग संस्थानों के द्वारा ये कहा गया है कि उनकी मेरिट इतनी जाएगी, उतनी जाएगी, उतनी जाएगी। तो आज हम इसी पर डिस्कस करते हैं। जो हमारा एनालिसिस रहा है उस पर हम अपनी बातों को रखेंगे। अगर वीडियो पसंद आया आपको तो शेयर जरूर करिएगा। हम यहाँ पर उत्तर प्रदेश लेखपाल की जो परीक्षा हुई है उसके जो आंसर की आई है उसके आधार पर कुछ एनालिसिस प्रस्तुत करेंगे। उसको आप देखें और अपने नंबर का एनालिसिस करें कि क्या आपका कितना नंबर आया है और कितना नहीं है। कुछ चीज़ें हम कहना चाहेंगे। जैसे एक चीज़ जानते हैं आप, जब भी एग्ज़ाम प्री का एग्ज़ाम होता है, प्री के एग्ज़ाम में हमेशा जितने भी बड़े कोचिंग संस्थान हैं, आप एक चीज़ देखेंगे वहाँ पर कि हमेशा उनकी मेरिट कम ही जाती है। कारण ये होता है कि उनकी मेरिट कम इसलिए जाती है क्योंकि जैसे मान लीजिए मेरिट 95 जानी है, तो हमेशा जितने भी कोचिंग संस्थान हैं, आप बड़े से लेकर जितने भी मीडियम साइज़ के भी हैं, उनके आप एनालिसिस देखेंगे तो वहाँ पर एक ही चीज़ आपको देखने को मिलेगी कि उनकी मेरिट 95 जहाँ पर जाने वाली थी, उनकी मेरिट 75 से ज़्यादा नहीं जाएगी। यानी कहने का मतलब उनके अनुसार कम से कम 75% तो पास होना ही होना है, 35% से अधिक पास होना ही होना है। यानी कहने का मतलब ये हो गया कि अब 95 के जब बजाय उनकी 75 मेरिट दी जा रही है, यानी आप मेंस के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं। मेंस के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि यानी अब मेंस के लिए आप देखते होंगे कि लोग प्री का एग्ज़ाम आते ही इनके एनालिसिस के आधार पर, जो बड़े कोचिंग संस्थान हैं, इनके एनालिसिस के आधार पर, इनके विश्लेषण के आधार पर लोग मेंस परीक्षा का पैकेज खरीद लेते हैं और तैयारी करते हैं। बाद में पता लगा हमारी जानकारी में से एक दो लोग हैं जो कि कई बड़े कोचिंग संस्थानों से कोचिंग का पैकेज खरीद लिया उन्होंने मेंस के लिए, लेकिन उनका मेंस में नहीं हुआ। अब आप समझ सकते हैं कैसा इनका एनालिसिस होता है, ये तो भगवान ही जाने। और एक चीज़, जब भी फाइनल रिजल्ट आने वाला होता है, जब भी इनका फाइनल रिजल्ट आने वाला होता है, तब वही करते हैं जितने भी कोचिंग संस्थान हैं बड़े बड़े, कि उनका ये कहना होता है कि तब उनकी मेरिट बहुत हाई जाएगी। कहने का मतलब ये हो गया कि अगर आपके एनालिसिस में 80 जा रही है, तब ये बताएंगे नहीं 95 जा रही है मेरी की बार। कहने का मतलब क्या है, यानी आप बाहर हो गए, अब आपका नहीं होगा। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि आप नए परीक्षा की तैयारी शुरू कर दीजिए फिर से, और नई परीक्षा की तैयारी शुरू कर देंगे यानी फिर से नहीं कोचिंग संस्थान में एडमिशन ले लेंगे। तो हम जो आज एनालिसिस लेकर आए हैं एक आधार पर, जैसा कि आप जानते हैं, बहुत ज़्यादा ये कहा जा रहा है कि लेखपाल की परीक्षा में धांधली बहुत जम के हुई है। ठीक है, धांधली हुई है, ये सभी मान रहे हैं कि धांधली हुई है और कुछ जगहों पर पकड़े भी गए हैं लोग। लेकिन अब आप ये बताइए कि इतनी सीटों में से क्या धांधली हुई है तो हर जगह धांधली हो गई है, पूरे यूपी में धांधली हो गई है? ऐसा नहीं है। हाँ, कुछ जगहों पर धांधली हुई है और जमकर हुई है, ये मान सकते हैं, लेकिन उसे कोई फिलहाल ठोस सबूत नहीं है। जहाँ पर पकड़े गए हैं लोग केवल वहीं पर सबूत है, उसके अलावा कोई सबूत नहीं है। तो ये नहीं कह सकते हैं कि जो हमने हर जगह से सुनकर, जानकर, देखकर, लोगों से बातें किया, जो करके आए हैं, जितना आंसर दे कर आए हैं, उन लोगों से हमने, बहुत से कैंडिडेट से हमने बात किया, खुद बात किया। तो एक हमारा जो एनालिसिस रहा अभी तक है, जो हमारी थ्योरी कह रही है कि ये बात मान कर चलिए कि लगभग अब की बार जो मेंस का जो रिजल्ट आएगा, इसमें ये बात मान कर चलिए कि लगभग हम ये कह सकते हैं कि 78 से लेकर 92 के बीच में जिनका स्कोर है, 78 से लेकर 92 के बीच में जिसका स्कोर है, वो अपने आप को सिक्योर मान सकते हैं। आप देख लीजिएगा, जब रिजल्ट आएगा तब हम फिर से आपके लिए एक वीडियो लेकर आएंगे कि ये एनालिसिस अगर सही होता है, जो फिलहाल हमने कोई रामबाण लकीर नहीं खींच दिया है कि हाँ ये सही होना है, लेकिन जो हमने लोगों से बात किया, बात करने के बाद हमने जो एक निकाला है अपना थीसिस, उसके आधार पर हम ये कह रहे हैं कि हाँ लगभग 78 से लेकर 78 या 79 से मान कर चलिए जो है 92 के बीच में जो है मेरिट रहनी है। यानी इतने तक वाले अपने आप को सिक्योर समझ सकते हैं। अब वही बात हुई कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक अगर बुला भी लिया गया तो फिर क्या मतलब है इसका, अगर आप उस टोटल फाइनल स्कोर में ना आ पाए तब कहने का मतलब ये है कि थोड़ा सा जो कोचिंग संस्थान है इनसे हमको सावधान रहने की भी ज़रूरत है, क्योंकि जानते हैं आप ये अपने फ़ायदे नुकसान के आधार पर इसकी भविष्यवाणी करते हैं।
कहने का मतलब क्या है कि किस तरीके से उनके जो कोर्सेज़ हैं, उनके जो पैकेजेस हैं वे किस तरीके से बिक सकते हैं, उनका पूरा पूरा ध्यान इन चीज़ों पर होता है, ना कि हमारे इस पर कि हमारा वास्तव में क्या मैटर है। दोस्तों कहने का मतलब ये है कि आप अगर एग्ज़ाम दे चुके हैं और अभी वेटिंग में है रिजल्ट की, तो आप इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखिए कि आप अपने एनालिसिस को देखिए, लोगों से बात करिए, ना कि कोचिंग संस्थानों से बात करिए। जो आपके दोस्त हैं, जो लोग एग्ज़ाम दे कर आए हैं, उनसे बातें करिए, आपको खुद पता चल जाएगा कि मेरिट कितनी जाने वाली है। यानी कहने का मतलब यह है कि हमें कह सकते हैं कि टोटल आप अगर 10 लोगों से बात कर रहे हैं, अलग अलग फील्ड के अलग अलग क्षेत्र के लोग हैं, 10 लोगों से बात कर रहे हैं, तो आप खुद एक एनालिसिस निकाल लेंगे कि हाँ लगभग इतनी मेरिट जाने वाली है। क्यों? क्योंकि आपने एग्ज़ाम दिया है, आपसे अच्छा इस चीज़ को कोई एनालाइज नहीं कर सकता। आप जितना अच्छा उसको एनालाइज कर सकते हैं। इसलिए ध्यान रखें कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपनी तैयारी को खुद परखें, ना कि इन कोचिंग संस्थान पर निर्भर रहकर परखें, आप उसमें फंस जाएंगे। हमारी जानकारी में खुद ऐसे लोग हैं जो कि अब रो रहे हैं। ध्यान रहे, सावधान रहें, अपनी पढ़ाई को जारी रखें। थैंक यू।